गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डेटा वेयरहाउस के आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। डेटा वेयरहाउस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखे थे, उस समय हमने वहाँ डिस्कशन किए थे। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। उसी सीक्वेंस में अब हमारी जो नई वीडियो है, ये जो वीडियो है इसमें हम डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि किस तरीके से हम डेटा वेयरहाउसेस को मैनेज करते हैं, कौन कौन से हम टूल यूज करते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। डेटा वेयरहाउसेस जब हिट्रोजेनस डेटा के डेटा को एक्सेस करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यानी हम इसको इसके आर्किटेक्चर को सिंपल नहीं कह सकते। यह जो डेटा वेयरहाउस है वो हिस्टोरिकल और कम्यूटेटिव डेटा को स्टोर करता है। ये डेटा मल्टीपल रिसोर्सेज से एक्सेस किए जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी 3 अप्रोचेस को डिजाइन करते हैं। फर्स्ट सिंगल टायर, सेकंड 2 टायर और थर्ड 3 टायर। सिंगल टायर आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर हम डेटा के या हम यूं कहें कि बहुत कम अमाउंट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। डेटा के जो ये अप्रोच है, ये जो आर्किटेक्चर है वो स्मॉल वेयर हाउसेज में काम में लिया जाता है। इस जो डेटा वेयर हाउस है, इस आर्किटेक्चर का जो मेन गोल है वो है रिडंडेंसी को, डुप्लीकेसी को रिमूव करना। लेकिन ये जो आर्किटेक्चर है वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट आर्किटेक्चर है 2 टायर आर्किटेक्चर, जिसमें हम अपने डेटा के फिजिकल सोर्सेज को सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये जो आर्किटेक्चर है एक बार बनने के बाद में दोबारा जब हमारा एक्सटेंशन होता है उसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट एक्सपेंडेबल। लार्ज नंबर ऑफ एंड यूजर्स को ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इस डेटाबेस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है नेटवर्किंग की, ठीक है। इसमें नेटवर्किंग लिमिटेड है, इसलिए इसकी जो कनेक्टिविटी है उसमें ये प्रॉब्लम जनरेट करता है। इसलिए हम इस डेटा आर्किटेक्चर का भी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं। तीसरा आर्किटेक्चर है हमारा 3 टायर, जो 3 लेयर में बटा हुआ है, या हम यूं कहें कि इस आर्किटेक्चर के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट बॉटम टायर, सेकंड मिडिल टायर, थर्ड टॉप टायर। हम यूं भी कह सकते हैं कि जो एंड यूजर टाइप है वो ये वाला एरिया है, जिससे एंड यूजर इंटरेक्ट करता है, वो है टॉप टायर। और जहां पर डेटाबेस स्टोर रहता है वो है बॉटम टायर। और उन डेटाबेस की क्वेरी को जो मैनेज करने का जो काम है वो मिडिल टायर का है, ठीक है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कंपोनेंट पढ़े थे डेटा वेयरहाउस के, वो वीडियो आपके लिए इस आर्किटेक्चर को समझने में और ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आर्किटेक्चर देखते हैं, डिटेल आर्किटेक्चर डेटाबेस का। फर्स्ट डिटेल आर्किटेक्चर में हम डेटा को मेनली 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला यूजर कैटेगरी, जहां से एंड यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। सेकंड लेयर डेटा मार्ट के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा मार्ट में हमने पढ़ रखा है कि डेटा मार्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेटा को कैटेगराइज करता है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे अलग अलग डेटा को अलग अलग बेस पर कैटेगराइज कर दिया। थर्ड डेटा वेयरहाउसेज है, जहां पर हमारा डेटा अलग अलग फॉर्म के अंदर स्टोर रहता है, मेटा डेटा के रूप में, समराइज डेटा के रूप में, रॉ डेटा के रूप में हमारा डेटा स्टोर रहता है। स्टैगिंग एरिया, जिसके थ्रू हम डेटा को फिनिश फॉर्म के अंदर लाते हैं, या यूं कहें डेटा के एरर को हम रिमूव करते हैं। उसके बाद डेटा रिसोर्सेज, ये वो पार्ट है जो डिफरेंट हेट्रोजेनस डेटा से हमारा डेटा एक्सेस करने में काम आता है। ये डेटा
जो हम इनपुट करते हैं वो यहाँ से यूजर जो क्वेरी कर रहा है वो यहाँ से यूजर क्वेरी करता है, और डेटा जो आ रहा है वो हमारा यहाँ पे हेटेरोजेनस डेटा से वो डेटा यहाँ पे एंटर हो रहा है। क्लियर? हेटेरोजेनस से डेटा आ रहा है, वो यहाँ पे स्टैगिंग फिनिशिंग एरिया होके डेटा वेयर हाउस में यहाँ पे स्टोर होता है, डेटा मार्ट में कैटेगराइज होता है, जो क्वेरी जनरेट होती है वो यूजर के थ्रू क्वेरी जनरेट होती है। क्लियर? चलिए ना हम इसका डिटेल ओवरव्यू देखते हैं। डेटा हम जो कि एनालिसिस पार्ट, एनालिसिस में हम डिफरेंट टूल के द्वारा डेटा को वैरायटी ऑफ मेथड के द्वारा अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये क्वेरी के बेस पर काम करता है। जो हमारे पास डेटा है हम उन पर डिफरेंट क्वेरी परफॉर्म करके और डिफरेंट एक्सेप्शन का यूज करके एक नई हाइपोथेसिस कंसेप्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के द्वारा। नेक्स्ट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा में जो हमने एनालिसिस किया है उसके रिजल्ट को हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मैनर में हम उसको शो कर सकते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, स्प्रेडशीट में भी हो सकता है, ग्राफिकल में भी हो सकता है, क्रॉस टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम बहुत बड़े डेटा बेस को यूज करते हैं, हैंडल करते हैं। हम इसके द्वारा डेटा सेट डिफरेंट मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। इसमें मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर डेटाबेस को भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो डेटा माइनिंग का एरिया है, इसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, प्रॉपरली इंटीग्रेट करते हैं, पैटर्न मैचिंग भी हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को सेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, आसानी से हम उसको हैंडल कर सकते हैं डेटाबेस को। डेटा मार्ट हमने पहले भी स्टडी किया। डेटा मार्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेटा को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं जो वैल्यू स्पेसिफिक होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। मेटा डेटा जो डेटा की इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। एग्जाम्पल हमने बुक का इंडेक्स का लिया था कि इंडेक्स के थ्रू हम अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द समराइज डेटा। ये समराइज इंफॉर्मेशन को, ये डेटा समराइज होता है जिसके द्वारा हम डिटेल डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। समराइज इंफॉर्मेशन में हम डेटा को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसको हम एग्रीगेट फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा एग्रीगेशन मेथड से हम डेटा वेयर हाउस को मैनेज कर सकते हैं। हम ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। हम डेटाबेस की अपडेट की जरूरत पड़ने पर हम डेटाबेस को आसानी से अपडेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डेटा को वेयर हाउस में लोड कर सकते हैं। इसके लिए हमको कोई भी बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हम इसके द्वारा फ्रेश इंफॉर्मेशन को डिटेल इंफॉर्मेशन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। रॉ डेटा, जिसमें डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता, उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। हम इसको मीनिंगलेस या एटॉमिक डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रोसेसिंग में काम आता है। इसी रॉ डेटा से हम डेटा को मीनिंगफुल मैनर के रूप में डिफाइन करते हैं। उसके बाद में स्टैकिंग एरिया आता है, एक तरह का टेम्परेरी एरिया है। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेरी टेबल्स को मेंटेन किया जाता है। इस एरिया में फैक्ट टेबल को मैनेज करते हैं, डेटा को होल्ड किया जाता है, उस पर क्लीनिंग और डिफरेंट तरह के जो ऑपरेशन है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में स्टैगिंग कंपोनेंट्स के रूप में हमने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग, डिफरेंट तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं इस एरिया के अंदर। उसके बाद में डेटा रिसोर्सेज, जहाँ से हम डेटा को मल्टीपल हेटेरोजेनस डेटा को हम एक्सेस करते हैं, वो डेटा रिसोर्सेज में आता है। डेटा हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के रूप में हैंडल होता है। फ्लैट फाइल, रिलेशनल डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस, सैप्यूल डेटाबेस, टाइम सीरीज डेटाबेस और वर्ल्ड वाइड डेटाबेस। डिफरेंट तरह के डेटाबेस को हम यहाँ पर डेटा सोर्सेज में एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं। फ्लैट फाइल जो डेटाबेस होता है वो एक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होता है या बाइनरी फॉर्म में होता है, जिसको हम स्ट्रक्चर के साथ में यूज करते हैं। इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स के द्वारा। इसमें कोई भी पाथ से जुड़ा हुआ नहीं होता है,
डेटा डिक्शनरी के रूप में हम इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें इसका जो मेनली एप्लीकेशन है इस फाइल का, हम डेटा को स्टोर करने में लेते हैं, डेटा को कैरी करने में हम काम में लेते हैं, सर्वर से डिफरेंट क्लाइंट को डेटा सेंड करने में भी हम इस फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल के फॉर्म के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन में बताया कि टेबल रो कॉलम्स की बनी होती है, इसमें कीज का यूज होता है। ठीक है, हम इसमें फिजिकल स्कीम का डिफाइन टेबल स्ट्रक्चर के रूप में करते हैं, लॉजिकल डेटा और उसके रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं कि कैसे एक टेबल दूसरी टेबल से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके हम ईआर मॉडल का भी यूज करते हैं। एसक्यूएल बेसिकली इसके लिए यूज होती है और ये डिफरेंट मॉडल्स के रूप में हम इसके एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, डेटा माइनिंग, रोल मैप मॉडल, ईआर डायग्राम, इन सब के अंदर रिलेशनल डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है डेटा वेयर हाउसेज। डेटा वेयर हाउसेज में इंटीग्रेटेड डेटा का मल्टीपल रिसोर्सेज से कलेक्शन होता है, जो डेटा हमारे क्वेरीज और डिसीजन मेकिंग में काम आता है। हम इस डेटा को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, इंटरप्राइज डेटा, डेटा मार्ट और वर्चुअल वेयर हाउस, जो हमने हमारी फर्स्ट डेटा वेयर हाउसेज वीडियो के अंदर डिफाइन किया है इसकी डिटेल। नाउ हम इसके साथ में 2 अप्रोचेस को भी काम में लेते हैं, फर्स्ट क्वेरी ड्राइवन और दूसरी अपडेट ड्राइवन। जो हमारी क्वेरी है, जो हमको डिस्प्ले करनी है, जो हमको इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, वो क्वेरी ड्रिवन से हम एक्सेस करते हैं, और डेटाबेस में डेटा को जब अपडेट करना होता है तो अपडेट ड्राइवन से हम उसको यूज करते हैं। इसके लिए ये जो एप्लीकेशन है वो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में और डेटा माइनिंग में ये एप्लीकेशन हमारी काम में आती है। नेक्स्ट टूल है हमारा, नेक्स्ट फाइल है ट्रांजैक्शन डेटाबेस, जो हमने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वाले वीडियो में हमने इस चीज़ पर बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। आपके लिए वो वीडियो, इस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, अगर आपको नहीं आता, ट्रांजैक्शन के बारे में आपको डिटेल नहीं पता, तो आप उस वीडियो को देख के आप इस पर डेप्थ में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। ये ट्रांजैक्शन डेटा का एक कलेक्शन है जो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, यानी टाइम के ड्यूरेशन, छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता तो वो रोल बैक हो जाता है या अनडू हो जाता है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में हम एसिड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ठीक है, एटमोसिटी, कंकरेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, यूजर आसानी से इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सकता है। इसका बेसिकली यूज बैंकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑब्जेक्ट डेटाबेस, इनमें इसका बेसिकली यूज होता है इन फाइल का। फिर आता है हमारा मल्टीमीडिया डेटाबेस। मल्टीमीडिया में हम डिफरेंट तरह के, जैसे कि वर्ड है मल्टीमीडिया, एक से ज़्यादा मीडिया का डेटाबेस, जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ठीक है, ग्राफिक्स, इन सब का यूज आसानी से कर सकते हैं, जिसको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में मल्टीमीडिया बोलते हैं। ठीक है, अब जब इतने सारे मीडिया जब एक साथ कनेक्ट होते हैं तो इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होती है, तो हम इसको यहाँ पे प्री फॉर्मेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूप में यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके इस जो डेटाबेस है, ये जो फाइल है मल्टीमीडिया का, हम उसको डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो ऑन डिमांड, न्यूज ऑन डिमांड, म्यूजिकल डेटाबेस एक्सेट्रा में हम इस फाइल का यूज करते हैं। फिर आता है सेप्टिल डेटाबेस, जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। ठीक है, डिफरेंट डेटा की फॉर्म को मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, टोपोलॉजीज, लाइन, पॉलीगॉन्स को उसको हैंडल करता है। हम यूं कहें इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स के रूप में भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं। नेटवर्क में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जीपीआरएस के अंदर हम इसका यूज करते हैं, मैप, ग्लोबल पोजीशनिंग में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइम सीरीज डेटाबेस। टाइम सीरीज डेटाबेस का यूज अकॉर्डिंग टू टाइम, हम जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो टाइम के अकॉर्डिंग मॉनिटर किए जाते हैं उनमें यूज करते हैं, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम यूँ कहें कि जहां हमको लाइव स्ट्रीमिंग वाले एरिया जो है वहां पे हम डेटाबेस का यूज करते हैं, जहां पर स्टेटस चेंज होता रहता है। हम इसके लिए हम डिफरेंट तरह की इंडेक्सेस, एरे को डिफाइन करते हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम क्रिएट होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रियल टाइम एनालिसिस। इसके लिए एक्सट्रीमी डेटाबेस, ग्राफिटी और इन्फ्लुएक्स
डेटाबेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। और सबसे हमारा लास्ट में आता है वर्ल्ड वाइड वेब डेटाबेस, जो हम ऑनलाइन डेटाबेस का यूज करते हैं। बहुत सारे के रिसोर्सेज, बहुत हैवी डेटाबेस है जो हम इंटरनेट पर, नेटवर्क बड़े लार्ज स्केल पर जो मल्टीमीडिया डेटाबेस को यूज करते हैं, वो ये वर्ल्ड वाइड डेटाबेस है, जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, सब कुछ जहाँ पे हम आसानी से एक यूआरएल के थ्रू यूज करते हैं। वेब ब्राउजर का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके द्वारा हम एचटीएमएल पेज और इंटरनेट नेटवर्क से हम डिफरेंट पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा डिफरेंट डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल को हम परफॉर्म कर सकते हैं इस www डेटाबेस से। हिट्रोजिनस डेटाबेस होता है, ठीक है, जहाँ पर हम मल्टीपल रिसोर्सेज में इसको कलेक्ट करते हैं। नेचर इसकी डायनेमिक होती है क्योंकि चेंजेबल है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये चेंज होती रहती है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, जॉब सर्च और रिसर्च स्टडिंग के अंदर हम इस डेटाबेस का यूज करते हैं। ये थी हमारा आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउसेज। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो भी प्रॉब्लम क्वेरी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।